मैं इस फील्ड में गांव-गांव एक एक व्यक्ति से जितना मुझसे मिल सकता था, मैं गांव-गांव जाके काम किया हूँ। तो मैंने कहा चलो इनको बदलते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैंने पाया कि उनको बदलना ही नहीं है। अब उनको नहीं बदलना है तो आप बदल ही नहीं सकते हो। क्या? मैंने इसीलिए मुझे मालूम था मैं कब तक गांव घूमूंगा। जब कुटिया बनाया तो मैं बोला अब गांव में जाना बंद हो गया। अब मैं प्रांत लेवल पे काम करूंगा, फिर विश्व लेवल पे काम करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं गांव गांव जो लोगों से मिला कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोग चाहते क्या है, तो ज्यादातर मैंने देखा कि बातें कुछ और कर रहे हैं लेकिन चाहिए इनको और। बातें कुछ और कर रहे हैं, इनको चाहिए कुछ और। अगर वो बदलने के लिए नहीं तैयार है तो आप उसे बदल नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और वो बदलने के लिए तैयार है तो कोई मिल जाएगा। तो मैंने देखा कि आप ज्यादा चिंता ना करो, आप अपने लेवल पे काम करो, जिसको पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कपड़ा फटा पहनता था तो भी लोग बोलते थे अच्छे कपड़े पहनो, और जब अच्छा पहना तो भी कह रहे हैं आप पहले वाले में ठीक थे। मतलब तुम क्या चाहते हो भाई, पहले तुम लोग आपस में पक्का कर लो। नहीं, वो पक्का करने वाले कौन होते हैं? नहीं, मैंने बहुत बार देखा कि इस समाज को किसी भी बात के लिए संतुष्ट कर ही नहीं सकते। मैं संतुष्ट नहीं कर रहा हूँ यार, तुम अपनी ही बातें बदल रहे हो। हमें कितने लोग बोलते थे कमेंट में ऐसे भी कि आप कपड़े बदल लेंगे, अच्छा है, समाज के लोग और आपके पास आएंगे। लेकिन मैंने देखा जब हमने कपड़े का बदलाव किया तो आपने कपड़े क्यों बदल लिए, आप पहले वाले कपड़े में अच्छे लगते थे। अरे भाई एक बात बताओ, तुम पक्का कर लो, किसी के जीवन पे क्या आपका अधिकार है? नहीं है। हाँ? नहीं थे। वो कैसे पहनता है, अगर वो तुमसे ज्यादा समझदार है तो उसने कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा। क्या? अगर वो तुम उसे समझदार समझते हो, गुरुजी भी कहते हो, उसने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। अगर तुम कह रहे हो गुरुजी ये गलत नहीं, ये आपने गलत किया, यार तुम उसके गुरुजी हो, फिर सही है। वो गुरु लायक है या नहीं है? अगर तुम्हारे सलाह की जरूरत एक गुरु को पड़ जाए उसके जीवन जीने में, तो मुझे लगता है कि वो गुरु योग्य नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। अपने समझ से बाहर रहते हैं। हाँ? अपने समझ से गुरु हाँ, भी सामने बैठा है, वो तो आप वो देखिए, आपकी सामाजिक समझ उस पर काम नहीं करेगी। नहीं करेगा। नहीं करेगा। आपकी सामाजिक समझ उस पर काम नहीं करेगी। आपके जैसे कितने लोग मिले, कितने छूटे उसकी जिंदगी में, जब तो वहाँ बैठा है। हाँ, तेरे जैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे। आप जिसके साथ रहते हो, जब आप रहते हो और जब तक आप उसके काम आते हो, कहता है कि तुम बहुत समझदार, बहुत अच्छे, बहुत माइंडेड व्यक्ति हो, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही प्रकृति उससे थोड़ा दूर करती है और उसे जब पता चल जाता है कि मेरा बहुत कुछ जा रहा है, मतलब मेरा कार्य आसानी से हो रहा था लेकिन अब नहीं होगा, तब कहता है कि तुम अपनी समझ का उपयोग करो। अब देखो वही व्यक्ति पूरा पलटी मारा है। तुम समझो तुम क्या कर रहे हो। हम तो तुम्हारे ऊपर निर्भर थे, अरे मेरे ऊपर ही तो बोझ था। मैं तो बस इतना कहूँगा, कभी भी अपनी समझ को विकसित करते रहो और दबाव संकोच में कभी मत जियो। दबाव संकोच में कभी, जैसे बाबूलाल को उस दिन हमने समझाया, लेकिन मैंने कहा ये आखिरी है। सही क्योंकि अब मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है, आखिरी इसलिए बोला कि अब देखो अपना क्या बन रहा है, क्योंकि अब थोड़ी ना हम अब एक एक व्यक्ति से मिल पाएंगे। हो गया, बात खत्म हो गई। अब देखो हम अपने सिस्टर से नहीं मिल पाते। वो सिस्टर 24 घंटे मेरे साथ थी, वो कभी सोच भी नहीं सकती। क्या 24 घंटे, महीनों ऐसे घर में पड़ा रहूं, 24 घंटे वो मेरे साथ रहती थी, बाहर जाना आना वही। लेकिन आज 1 साल तक तो बात ही नहीं हुई, साल के ऊपर हो जाता है, मिल नहीं पाते। अब वो मेरे साधना में उस समय तक थी। अब मुझे तो काम करना है, मैं तो धीरे धीरे आगे ही जाऊंगा अपने काम में। पीछे छूट, या तो साथ चलो या तो छूट जाओगे, दो में से एक बात होती है जीवन में। हाँ, या तो साथ चलो या तो छूट जाओगे।
क्योंकि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका उपयोग भी तो करूंगा। हाँ, हाँ, अगर मैं कमरे में होके साधना किया तो इस कमरे तक थोड़ी रहने के लिए मैं उस कमरे में कुछ खोज रहा हूँ। सही है। क्या उस कमरे में मैं कुछ खोज कर रहा हूँ, जैसे ही वो मिला मैं निकल जाऊंगा। मैं उस कमरे में व्यवस्थाओं के लिए नहीं हूँ, सही। मैं उस कमरे में खोज के लिए हूँ। व्यवस्थाओं के लिए आप निमित्त बना दिए गए हो। बस 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 बस। और उस निमित्त बनने में भी आपको कुछ मिल रहा है, चाहे वो खुशी ही क्यों ना मिल रही हो। समझ ना, हो सकता है कि आपको अगर उसने भी मेरी व्यवस्था की तो उसको भी कुछ खुशी मिल रही होगी, ऐसे ही नहीं की, कुछ न कुछ मिलेगा। उसे भी कुछ न कुछ मिल रहा था। हाँ, उसके सहयोग के लिए धन्यवाद है, लेकिन जिसके लिए मैं खोज कर रहा था अब वो बोले नहीं मेरे साथ रहो, तो मैं खोज की पूरी जिंदगी लगा तेरे साथ रहने के लिए थोड़ी ना। मैं उस कमरे में कुछ खोज रहा था, अब मिल गया, मैं जाऊंगा बांटूंगा, या तो तू मेरे साथ चल या तो नर्मदे है। फिर बांटेंगे, अगर फिर मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं नहीं मिलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कभी न कभी तो साथ छूटेगा हमारा तुम्हारा, जिंदा या मुर्दा। कुछ करने में छूटे, ना करना। कुछ करने में छूटे ना, समाज के लिए मैं कुछ कर जाऊं, छूटेगा तो पक्का। तो जितना मुझे मिला है वो मैं बांटूं। क्योंकि उसके लिए मैंने मेहनत किया है ना, ऐसे ही थोड़ा फ्री में मिल गया कि चलो बैठा था और पता चला कि घटना घटी और हो गया और मैं बांट रहा हूँ, ऐसा थोड़ी था। इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है, जीवन लगा दिया है। अगर आप कोई डिग्री लेते हो तो कितनी मेहनत होती है। जीवन में आप कुछ भी कोई भी काम खुद करते हो, देखो कितनी मेहनत है उसके पीछे। ठीक है, हटो तब पता चलेगा सामने वाले को कि क्या होती है मेहनत। बड़ी मेहनत है, कुछ करने में बड़ी मेहनत है, जीवन लग जाता है। कुछ भी करना इतना आसान नहीं है समाज के लिए। बातें करना बड़ा आसान है, करना आसान नहीं है। हाँ, जिंदगी को ही समर्पण करना पड़ता है ना। हाँ, वही जीवन लगा देना पड़ता है, धन तन ज्ञान। उसके बाद भी काश कोई समझ जाए मुझे, ये भी तो है। ठीक है, कोई समझे या ना समझे, मैं तो समझ लिया, हाँ, बस बात खत्म। बस सही है। मैंने तो समझा नहीं, क्या समझेंगे। कुछ लोग तो लाभ ले ही रहे हैं, क्या लेने वाले लेते रहेंगे। कुछ लोग तो ले रहे हैं। जिनके समझ में आएगा लेगा, जिनके नहीं आएगा आप कितना भी प्रयास करो वो ले नहीं ले सकता। लेकिन जितने समय का प्रयास है करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयास किया दुर्योधन के लिए, नहीं समझे तो फिर आगे बढ़ गए, विनाश हो गया। पहले तो बचाने का प्रयास किया, तो नहीं समझोगे तो जाओ विनाश करो अपना, कोई क्या कर सकता है। आपको एक व्यक्ति समझा रहा है, कृष्ण भगवान समझाने वाले, ठीक है, दुर्योधन समझने वाले, लेकिन उनको नहीं समझना था, तो उसमें कृष्ण भगवान का क्या गया तो उसका, तो उन्होंने अपना कर्म कर दिया। कब तक आप किसी को समझाओगे। एक समय ऐसा आएगा, या तो समझ लेगा या आप छोड़ दोगे, या तो प्रकृति खुद छोड़वा देगी। हर स्थिति में छोड़ना पड़ेगा, या तो समझ ले तो समझाना छूट जाएगा, ठीक है, या न समझे तब समझाना छूट जाएगा, आप आगे जाओगे। या तो फिर समझाते समझाते वो नहीं समझेगा, प्रकृति आपको छुड़वा देगी, चलो निकलो, हो गया। किस आदमी के चक्कर में पड़े थे जिंदगी भर। इसीलिए कभी भी समझने के लिए बोलो, समझाने के लिए कभी मत बोलो, कभी भी। ये जीवन में याद रखो। अपने आप समझना। किसी को अगर आप कुछ किसी को सलाह दे रहे हो, तो समझने के लिए बोलो, समझाने के लिए कभी मत बोलो। डिफरेंस थोड़ा समझने के लिए बोल रहे हो तो उसमें स्वतंत्रता है,
तुम मुक्त हो, वो भी मुक्त है, और समझाने के लिए बोल रहे हो। तो अगर वो समझ लेगा तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं समझेगा तो आपको घुटन होगा, और उस आदमी के प्रति आपका द्वेष हो जाएगा। तो जीवन में समझने के लिए बोलो, समझाने के लिए कभी मत बोलो। बोले तो आप भटक जाओगे। समझाने में प्रयास, क्या प्रयास है ना, समझाना चाहते हो उसमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और आप बोल रहे हो समझने के लिए, तो उसमें प्रयास नहीं, स्वतंत्रता है, मुक्ति है। समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, जाओ। व्याकुलता, बेचैनी तब रहती है जब आप दबाव संकोच में बात करते हैं। कभी भी दबाव संकोच में नहीं जीना चाहिए। जाओ भैया मैं ऐसा हूं, बात बात खत्म। कभी न कभी देखिए, आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं बाबूलाल है, ये बालक लोग हैं, मैं हूँ। कभी न कभी तो हम बिछड़ेंगे, ठीक है, चाहे अज्ञानता में बिछड़े, चाहे समझ के बिछड़े, चाहे मेरे प्रति राग द्वेष बना लें, चाहे जैसे भी, चाहे प्रेम में प्यार में जाएंगे तो पक्का, जिंदा या मुर्दा। लेकिन जब हमारा इनका जब छूटना होगा तब पता चलेगा कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है और मैंने इनके लिए क्या किया। और एक दिन ये आना ही आना है। फिर आपका वहां हम काम नहीं करेगा, आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी, आप उसे झुटला नहीं सकते, तब आपको सामना करना पड़ेगा। और फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति दुनिया में फिर तुम्हें ना मिले, हो सकता है वो शरीर से ही ना हो सकता है इतना दूर चला गया हो, ये आप उस तक ना पहुंच पाओ। और अगर पहुंच गए तो इतना लेवल से ऊपर उठ गया है कि तुम्हारी बात वो सुन के भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब वो बहुत हाई चला गया है। क्या तुम्हारी बात का उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गया है ना, बहुत आगे निकल गया। तो समय रहते समझ लो। कहा गया है समझ और समय बहुत कम लोगों को मिलता है। कभी समझ रहता है तो समय नहीं, समय रहता है समझ नहीं। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको समय पे समझ और समझ पे समय मिल जाता है। बिल्कुल सही। बहुत दुनिया के सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हाँ, और वही लोग महान कहलाते हैं। क्या? वही लोग क्रांतिकारी होते हैं, वही लोग कुछ नया करते हैं। और पछताने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उनके पास जब समय था तो समझ नहीं लड़ा। हाँ, नहीं वो तो मौज में रहे, और जब समय निकल गया तो पछता रहे हैं, काश कर लिया होता, क्यों पहले ही कर लिए होते। पछताते बहुत हैं, लेकिन फायदा नहीं। पास्ट की बातों को आज भी ले लेकर लोग रो रहे हैं। ये नहीं कि आज का भी तो समय जा रहा है, हाँ एकदम आज का भी तो तू बर्बादी कर रहा है।